आपकी उम्र भी अब 40 के पार पहुंच चुकी है और अब आप डर रहे हैं फिटनेस में वापस जाने से कि अगर अब शुरू किया तो कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर और आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं अगर आपको फिट होना है तो देखिए, आज के सेशन में हम इसी पर बात करने वाले हैं। योगा सेशन देख रहे हैं आप हमारे साथ और मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी, और इस पर हम बात करेंगे कि क्या आप ऐसे योगासन कर सकते हैं, क्या प्राणायाम कर सकते हैं, क्या क्रियाएं कर सकते हैं जिससे आपको इस तरह की समस्या फेस ना करनी पड़े। आप ही के हिसाब से बताएंगे आपको। हमारे साथ गेस्ट में हम मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी जी। थैंक यू मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अब सबसे बड़ा इशू ये, स्पेशली क्योंकि ये मैंने अपने घर पे भी देखा है, हम सब देखते होंगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ ये इशू देखते होंगे कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने से डरते हैं। उनको लगता है कि अब इस उम्र में क्या हम एक्सरसाइज करें, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं कमर में ना दिक्कत आ जाए, जोड़ों में ना दिक्कत आ जाए। तो आज का सेशन हमारा अबव 40 इयर्स पीपल के लिए ही है। तो शुरुआत करते हैं हम उसकी। क्या क्या योगासन, क्या क्या प्राणायाम आप कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस पूरे सेशन में। बिल्कुल, जैसे पूजा जी बात कर रही हैं, लोग डरते हैं, लोग तो वैसे ही डरते हैं। एक्सरसाइजेस का नाम ले लो, वैसे ही डर लगने लग जाता है। बिकॉज हमारा प्रॉब्लम ये है, बिगेस्ट डिसऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ इज लेजीनेस। हम लोग बहुत लेजी हैं। तो देखिए, अभी मैं 40 के बाद की आपको जो आसन करने वो बताऊंगी। 40 के बाद बहुत आम हो जाता है, कोई इंसान बीपी की चपेट में आ जाता है, कोई डायबिटीज की चपेट में आ जाता है, कोई जिसको थायराइड का प्रॉब्लम होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, हमें निरोग रहना है, रोगों से मुक्त रहना है। हमें कोई रोग नहीं चाहिए 40 के बाद, चाहे 50 के बाद। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल से योगासन बताऊंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप थोड़ा वर्कआउट कम करते हैं, तो मैं आज आपका ये जो आज का सेशन है इसको हफ्ते में 3 से 4 बार फॉलो करो और देखिए 1 महीने में यू आर गोइंग टू सी अ ड्रास्टिक चेंजेस। साथ में मैं आपको बहुत अच्छी डाइट टिप भी दूंगी जो आपको 40 के बाद फॉलो करना है। तो अक्सर हमारी ना मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। एज वी एज मसल्स आर गेटिंग वीक। सो व्हाट इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट? नंबर 1, एक्सरसाइजेस। क्योंकि जो एक्सरसाइज कर सकता है वो कुछ और कोई और नहीं कर सकता है। नंबर 2, इफ यू कैन फॉलो क्लियर ऑल द एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, देयर आर सम वे जो आपकी बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स करता है। आज मैं आपको एक वे सिखाऊंगी। एंड नंबर 3, इफ यू कैन फॉलो जस्ट फॉलो अ प्रॉपर डाइट। डाइट में भी मैं आपको बताऊंगी क्या चीजें हम ले सकते हैं और क्या चीजें हमें 40 के बाद अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अभी हम ऊपर ही बैठे हैं, सॉरी खड़े हैं, तो आज पहले थोड़ा खड़े खड़े हम एक्सरसाइजेस करते हैं, योगासन करते हैं। विल स्टार्ट विद अवर सूर्य नमस्कार। तो प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ योर मैट। यू आर गोइंग टू टेक अ डीप इनहेल, बी देयर, होल्ड। नाउ धीरे से अपनी बॉडी को बेंड करिए, धीरे से बॉडी को बेंड करिए। राइट लेग बैक, लुक फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग बैक। संतुलन आसन कोशिश करिए। नाउ नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, रिलैक्स योर फीट। इनहेल, भुजंगासन। Exhale, push your body back. Right leg forward, left leg forward. Inhale and release. तो 40 के बाद आप सूर्य नमस्कार जरूर करें। आप कोशिश करिए दिन में 4 से 5 सूर्य नमस्कार कर लो, लेकिन जरूर करो। दिस 12 जो एक्सरसाइजेस जो हम इसमें 12 स्ट्रेचेस करते हैं या 12 आसन करते हैं, दिस इज डिजाइन, आप ही के लिए डिजाइन किया है, आपको निरोग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। हेल्दी भी हो तो और हेल्दी हो जाओगे विद दिस सिंपल सूर्य नमस्कार। चलिए दोबारा करते हैं। इनहेल, धीरे से बॉडी को बेंड करिए। Now left leg back, look straight, right leg back, knees down, chest down, chin down, relax your feet, come up, Bhujangasana, relax your shoulder, go back, left leg forward, right leg forward, bend करके धीरे से come up and release. Very good. Now
अब आप थोड़ा सा सेंटर पे आ जाइए एंड जस्ट अ जेंटल वॉक करिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इट्स मोर लाइक मार्च ना। या वी आर गोइंग टू ऐसे वॉक क्यों कर रहे हैं हम? टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए। चलिए वॉक करिए प्रॉपर्ली। जॉगिंग नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे वॉक करिए प्रॉपर्ली, टॉक्सिन्स को क्लियर करिए। चलिए अच्छे से पाँव नीचे मारिए, जैसे बच्चे मारते हैं ना छोटे, वैसे यू आर गोइंग टू डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अमेजिंग। नाउ प्लीज सिट डाउन। You can sit in Vajrasan or Sukhasan as per your comfort. Now we are going to do, अब मैं आपको 4-5 आसन बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके स्टमक के लिए, गट इश्यूज हो जाते हैं 40 के बाद, सो धीरे से अपनी बॉडी को बेंड करो। Keep your hand back, be there. Come up. ये मैंने मोस्टली देखा है आफ्टर 40, ऑफ कोर्स डायबिटीज, थायराइड, ये सब जो भी बीमारियां होती हैं स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है या अगर आपको लगता है कि आपको गट हेल्थ का ही इशू है और आपको टॉक्सिन्स को क्लियर करना है, क्यूमुलेटिव टॉक्सिन्स को क्लियर करना है, तो हम महाक्रिया करेंगे। चलिए मेक अ फिस्ट, कीप इट क्लोज टू योर नेवल। गहरी सांसें लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे से अपनी बॉडी को बेंड करिए। फोर्सफुल एक्सेल। हेड डाउन, कम अप, रिलीज। तो नियम बना लीजिए, आप दिन में अपने दिन में अपने लंच से पहले 10 मिनट के पहले आप इस क्रिया को करोगे और रात के खाने के 10 मिनट के पहले आप इस क्रिया को करोगे। दिस इज रियली गुड, इट इज एक्सीलेंट क्रिया आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए। 40 के बाद एक नई प्रॉब्लम होती है जो पाचन करने में, पाचन शक्ति भी आपकी, पाचन क्रिया भी कमजोर हो जाती है। आप इस क्रिया को रेगुलर करिए, आपको कभी कुछ डाइजेशन के लिए आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक बार और करते हैं, बहुत सिंपल है। कीप इट क्लोज टू योर नेवल। धीरे से बॉडी को बेंड करिए। फोर्सफुल एक्सेल, हेड डाउन, कम अप and release. You are going to clear all the accumulated toxins from your body. अब चलिए अपने हाथ को नीज पे रखिए और रोटेट करिए बॉडी को नाइसली। 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 and 1। रिलीज। तो अब आप सुखासन में बैठ जाइए, जैसे भी आप कंफर्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको योगासन करना है तो आपको वज्रासन में ही बैठना है। आप चेयर पे बैठ के करिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है वैसे करिए। चलिए सिंपली हम स्टार्ट करेंगे नेक मूवमेंट के साथ में। तो जेंटल नेक रोटेशन, when you go back inhale, when you come forward exhale, reverse, now interlock, stretch your body nicely, look up, 5 4 3 2 1 and release। तो
तो इस तरह से बैठ जाएंगे अर्ध पद्मासन में, आप बैठ जाइए और धीरे से नमस्कार मुद्रा करिए। चलिए धीरे से, दिस इज रियली गुड फॉर योर बैक। एंड प्लीज कोशिश करिए अपने हाथ को ज्वाइन करिए। क्लियर? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 release, relax. We'll do it again. 1 release. Inhale, go up. Release, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. Sit in Dhyana Mudra, Mudra of Knowledge. Keep it on your knees. आंखें बंद, मन शांत. 5 4 3 2 1 and release. और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कोशिश करिए हर आसन के बाद 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए। ब्रेक में अपनी सांसों को नॉर्मल करिए, प्रिपेयर करिए दूसरे एक्सरसाइज के लिए, दूसरे आसन के लिए। ऐसे जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना, हम धीरे से करेंगे सब कुछ। चलिए अब मैं आपको एक और क्रिया बताती हूँ विच इज रियली गुड आफ्टर 40। इसको भी नियम बना लीजिए। जैसे आपने महाक्रिया को नियम बना लिया है कि खाना खाने के 10 मिनट के पहले मुझे करना ही करना है मेरे डाइजेशन के लिए, वैसे इसको नियम बना लीजिए अपनी इम्यूनिटी के लिए। लेट्स डू द भस्त्रिका क्रिया। कीप योर हैंड क्लोज टू योर शोल्डर, शोल्डर के बिल्कुल पास रखिए। टेक अ डीप इनहेल, keep your hand on your knees, palm facing upward. Be there. 5 4 3 2 1 and release. Amazing. तो एक चीज और भी देखो, बॉडी चेंजेस होते हैं। अब मैं चाहती हूँ आप लोग हमेशा ही एक्टिव रहो, फिट रहो। अब जैसे 30s तक ठीक है, 20s तक ठीक है, 40 के बाद कुछ लोग होते हैं जिनको रात को खराटे आते हैं, यू नो, लाइक स्नोरिंग का इशू है। तो मैं आपको बहुत हमें लगता है चलो ये स्नोर कर रहा है, इट इज बिकॉज बहुत टायर्ड है। दिस इज नॉट, हमेशा टायर्ड नहीं है। लेट मी टीच यू what is the reason, let me tell you what is the reason and teach you the best exercise. Number 1, सांस लेने में you know like कठिनाई होती है। ये क्यों होता है? जब आपको डिफिकल्टी होती है वाइल ब्रीथिंग। तो आपको मैं अब ये आसन बताती हूँ कैसे करना है और इसका बेनिफिट बताती हूँ। कुछ नहीं करना, यू आर गोइंग टू होल्ड योर नॉस्ट्रिल, माउथ इज ऑलरेडी क्लोज। अगर 40 के बाद आपको भी स्नोरिंग का इशू हो रहा है, इट मीन सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम सिंपल सा क्रिया करेंगे। होल्ड इट, एक्सेल फोर्सफुली। तो देखो इसको कैसे करना है। आपका माउथ इज ऑलरेडी क्लोज, नॉस्ट्रल आपने क्लोज कर ली है। कोशिश करिए फोर्सफुल एक्सलेशन, इट विल हेल्प यू टू क्लियर ऑल द टॉक्सिन। म्यूकस क्लियर करता है, यू नो लाइक जैसे घर की सफाई हम लोग वैक्यूम से करते हैं, वैसे ही आप वैक्यूम करोगे, टॉक्सिन्स को क्लियर करोगे। चलिए साथ में करते हैं। बट अगर हमारा मुंह बंद है, नाक बंद है, तो हवा कहाँ से? ये जो मूवमेंट आपको फील करना है ना, थोड़ा सा उसे ओपन रखना है। या इनहेल करते हुए रिलैक्स, रिलीज। सो
बहुत ही अच्छी बात है। अभी जब आप योगा कर रहे हो आपको पता है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब देखिए अंदर से भी योग करिए, अंदर से भी अपनी बॉडी को क्लियर करिए। इसमें आप जो मूवमेंट कर रहे हो अंदर से, जो सांसों को जब आप फोर्सफुल करोगे थोड़ा सा आपका नोज अपने आप ओपन हो जाएगा, बट आप इसको कोशिश करिए। दिस मूवमेंट हेल्प टू क्लियर ऑल द एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स। लेट्स डू इट अगेन, विल ट्राई इट वन मोर टाइम। And release, relax. A light massage side of your forehead, temporal region. A very gentle massage on your forehead, clockwise. ये मसाजेस हमें क्या हेल्प करते हैं? ये मसाजेस सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। नंबर 1, इट इज फॉर इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन। Number 2, it is for strengthening and toning your muscle. And number 3, it help to detox your body. So बहुत ही अच्छा रहता है। Simply tapping करके all over your body, you are going to clear all the toxins from your body. बहुत simple है, चलिए करिए और feel the sense of relaxation afterward. Start from your forehead region. ऐसा करने पे अगर हमें पेन फील हो रहा है तो उसका क्या बिल्कुल मतलब? फिंगर टैपिंग। अगर आपको पेन महसूस हो रहा है तो डरने की बात नहीं है। यू आर रिलीजिंग ऑल द अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस दैट यू आर होल्डिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द मसल स्ट्रेस गाइस, नॉट इमोशनल स्ट्रेस। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो। चलिए जेंटल टैपिंग करिए। नाउ साइड ऑफ योर चीक, साइड ऑफ योर चीक। व्हाई? टू इंक्रीज मोर ब्लड सर्कुलेशन। नाउ बैक ऑफ योर नेक। नेक हमारा बहुत डेलिकेट पार्ट होता है और कमज़ोर होता जा रहा है। जेंटल टैपिंग करिए, जेंटल टैपिंग। ओके, जेंटल टैपिंग, जेंटल टैपिंग। अपने वाटर रिटेंशन की वजह से मेरे को शोल्डर पेन हो रहा है तो जेंटल टैपिंग। Gentle tapping, other side. Gentle tapping. Now gentle tapping. Very good. And be there, interlock, stretch your body nicely. 5, 4, 3, 2, 1 and release. Amazing. तो मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। 40 के बाद ये सिंपल योगासन पे फॉलो करिए। 40 के बाद मूवमेंट बढ़ाइए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी। स्नोरिंग के लिए भी मैंने आपको एक बहुत अमेजिंग सी क्रिया बताई है, इसको भी फॉलो करो। डाइजेशन की अगर आपको डाइजेशन इज गेटिंग, आपका डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज गेटिंग वीक, तो आप सिंपल अपनी महाक्रिया फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइट। बहुत सिंपल डाइट आपको फॉलो करना है। यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट योर डे विद ग्लास ऑफ वाटर एंड आफ्टर 15 मिनट एक चीज फॉलो कर लेना, अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, आधा चम्मच घी। काफी लोगों को आपने देखा होगा घी को इग्नोर करते हैं, उनको ऐसा लगता है अगर हम घी खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, बट दिस इज नॉट लाइक दिस गाइस। अगर आप रोज 1 चम्मच घी से अपने दिन की शुरुआत करोगे, साउथ में जब मैं थी तो वहां पे लोग कोकोनट ऑयल लेते थे और उनका खाना भी कोकोनट, बट इट इज अप टू यू। घी या कोकोनट ऑयल विच इज एक्सीलेंट, वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना है तो दिन की शुरुआत आप ये हल्दी और घी के पानी के साथ में करिए। स्प्राउट्स लीजिए अपने खाने में बिकॉज इट इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। एंड लास्ट थिंग विच यू कैन फॉलो, कोशिश करिए 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड का सेवन मत करिए। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और नियमित रूप से हमारे साथ योग करते रहिए। बिल्कुल, और खुश भी रहिए। एक चीज और भी है, मैं चाहती हूँ कि आप वो बताएं। मैंने ऐसा नोटिस किया है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, स्पेशली 40 क्रॉस कर गए, 50 क्रॉस कर गए, 60 क्रॉस कर गए, लोग बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? उनको क्या करना चाहिए कि वो थोड़ा कम चिड़चिड़ापन हो?
कह रही बिल्कुल सही बात है। वो तो हार्मोनल इम्बैलेंस या मूड स्विंग्स होते हैं, तो बहुत कोशिश करिए अपने आप को हमेशा खुश रखिए। कोई चिंता हो रही है तब भी अपने आप को खुश रखिए। यू नो लाइक ऑलवेज इतना, वैसे ही हम लोग बहुत ही कमजोर हो गए हैं और स्ट्रेस मत लीजिए, उतना हिम्मत नहीं हम लोगों में। तो कोशिश करिए, कोई भी परिस्थिति होती है, कोई आपको गाली भी दे रहा है, चलो हंसो, दिन दो गाली। कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, कोशिश करिए जितना खुश रहेंगे। जैसे अभी हम टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए क्रिया कर रहे थे, अगर आपको हंसना है, खुश रहना है, तो ऐसे ही बैठ के लाफ्टर योगा करिए। चलिए एक बार करते हैं पूजा जी, अच्छे से। वी आर गोइंग टू लाफ लाउडर। चलिए साथ में हंसिए, लाउडर, वन मोर टाइम। ओके रिलैक्स। मम्मी गाली दे रही है, हंसो, खुश हो जाओ। ओके, बॉस आपको ताने मारे, ओके हंसो। तो कोशिश करिए आप जितना खुश रहेंगे उतना यू आर गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव, यू आर गोइंग टू, आप अच्छा जीवन जियोगे। खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए लाइफ में इतना, एंड योगा जरूर फॉलो करिए। तो देखिए, अगर आपके घर में भी कोई ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, मैंने नोटिस किया अभी हाल फिलहाल के दिनों में, तो इस वजह से मैं चाहती थी कि हम ये बताएं भी अपने दर्शकों को, तो आप उनको बता सकते हैं कि आप इस तरीके से अपना चिड़चिड़ापन दूर कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आप योगा करते रहेंगे, योगासन करते रहेंगे, तो वैसे ही आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम योगासन करते हैं तो थोड़ा एक लेवल ऑफ पेशेंस भी हमारे अंदर आ जाता है। जब आप वर्कआउट कर रहे हो धीरे धीरे, जब आप मेडिटेट कर रहे हो, तो पेशेंस होता है आपके अंदर जो जनरेट होता है। यूजुअली होता तो ये लोग पैनिक ही इसलिए कर जाते हैं क्योंकि पेशेंस की कमी होती है। एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सब्र रखिए, योगासन करते रहिए, हमें भी बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है हमारे एपिसोड्स को देखकर, हमारे साथ योगा करके। मानसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड के लिए। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है या उससे भी ज्यादा है, तो फिर आपके लिए ही आज का ये योगा सेशन हमने पूरा डिजाइन किया था, ताकि आप बिल्कुल ना डरे, बिना दर्द के, बिना डरे आप योगासन कर सकते हैं, आप फिट रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट खुश रह सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं हम। नमस्कार।